कहते हैं महाराज, समस्त लोकों में निर्धन व्यक्ति भी भाग्यशाली है जिसके हृदय में श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति निवास करती है। श्री हरि वैकुंठ छोड़कर उसके हृदय को अपना घर बना लेते हैं। आज भक्ति कथा में केवल यही संकल्प करो कि हम आज से पाप मुक्त हो गए हैं, अब हम पाप नहीं करेंगे। कोई स्त्री लंपट हो, दुराचारी हो, व्यभिचारी हो, कुकर्मी हो, कैसा भी रहा हो, ये कथा आज सबको मुक्त कर रही है। चाहे स्वर्ण का चोरी रख किया हो, कुछ भी किया हो, ये मत समझना कि व्यासपीठ जानती नहीं है। इसीलिए व्यासपीठ से संत बोलते हैं कि आज से आपको हर समस्या से मुक्त किया जा रहा है। आज आप पवित्र हो चुके हो, नहीं इसका परिणाम तुम्हारे बच्चों को भोगना पड़ेगा। जब उनके कर्म तुम्हारे सामने आएंगे तब तुम्हारे पूर्वज तुमको तिरस्कार करेंगे कि तुमने ये कर्म किया था, तुमने ये जीवन जिया था। ये भागवत प्रायश्चित का ग्रंथ है। यहां पर बैठ करके दोबारा ना करने का संकल्प ले लो, उसी क्षण आप मुक्त हो जाते हैं। मन को पाप से हटाओ। अगर पाप में आपका मन नहीं है तो प्रभु का भी मिलना मुश्किल नहीं है। हथेली में हो सर तो इसमें कूदो, ये दरिया है वो जिसमें साहिल नहीं है। इसमें कूद पड़ो, अब बचाने वाला वही है और बचाता ही वही, और कोई बचा भी नहीं सकता। कहते महाराज, भगवान उसके हृदय में आ जाते हैं। जो मनुष्य हमेशा पाप कर्म करते हैं, नित्य दुराचार में तल्लीन रहते हैं, कुमार्गगामी हैं, क्रोधी हैं, कुटिल हैं, कामी, वो भी सप्तायज्ञ से पावन हो जाते हैं। तो नारद जी ने कहा, कोई उदाहरण बताओ, कौन हुआ है? तब सनकादि ऋषियों ने एक कथा सुनाई आत्मदेव ब्राह्मण की, कि एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था जो दूसरा सूर्य था, इतना तपस्वी था। और उसकी एक पत्नी थी, उसका नाम था धुंधली। वो घर का काम तो बहुत बढ़िया करती थी, लेकिन बड़ी झगड़ालू थी, बड़ी कंजूस थी। और ब्राह्मण बड़े तपस्वी थे, फिर भी रहते थे उसके साथ में। रहते रहते बहुत समय बीत गया, लेकिन ब्राह्मण के घर कोई संतान नहीं हुई। बिना संतान के ब्राह्मण को ताने